आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं गीता भाटी भजनपाल भाटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सेकंड यूनिट का। कब से चला है? कल से चला है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड यूनिट का। तो हमने उसमें व्यवसाय का अर्थ पढ़ लिया था, व्यवसाय का। और आपका क्या पढ़ा था? पत्रों के प्रकार और सरकारी पत्र और व्यापारिक पत्र में अंतर पढ़े थे हम। आज पढ़ेंगे हम व्यापारिक पत्र व्यवहार का महत्व। व्यापार में पत्र व्यवहार का क्या महत्व है? वैसे तो आपको पता है, हमारी जो बुनियाद है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? व्यापार की पत्र व्यवहार के द्वारा ही डिपेंड करती है, पत्र व्यवहार पर ही। क्योंकि अगर हमारा जो बिजनेस है, अब ऐसा तो नहीं है कि केवल एक लोकल एरिया तक ही बिजनेस सीमित है या फिर एक देश तक ही सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमारा बिजनेस किया जाता है। तो वहाँ पर व्यक्ति तो जा नहीं सकता, क्योंकि इतने पैसे खर्च करके, इतना टाइम वेस्ट करके इतनी देर में जाएगा वहाँ पे, फिर भी बात वही रहेगी। तो इसलिए पत्र व्यवहार के द्वारा हम वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, माल के संबंध में पूछताछ कर सकते हैं, माल कब आएगा इसके संबंध में हम व्यापार के पत्र के द्वारा ही एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि हमारे टाइम की बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। ठीक है, और श्रम की भी बचत होती है। तो आज हम व्यापारिक पत्र के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। व्यापारिक पत्र व्यवहार के निम्नलिखित महत्व को निम्नलिखित के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले है व्यवसाय का क्षेत्र विकसित करना। पत्र व्यवहार के द्वारा व्यवसाय का क्षेत्र विकसित किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा पत्र व्यवहार के माध्यम से व्यवसायी अपने माल का विज्ञापन देश में तो करता ही है, वरन विदेशों में भी अपने माल का विज्ञापन करता है। ठीक है, पत्र व्यवहार के माध्यम से अपने देश में तो विज्ञापन किया ही जाता है, विदेशों में भी विज्ञापन किया जाता है। विभिन्न देशों के व्यापारियों के मध्य पत्र व्यवहार से घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं। मतलब कि विदेशों में जब हम व्यापार करते हैं तो पत्र व्यवहार के माध्यम से उनसे हमारे घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं। देशी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं पत्र व्यवहार के माध्यम से। इस प्रकार पत्र व्यक्तिगत संपर्क में आए बिना ही अन्य लोगों से निकटतम संबंध स्थापित कर देता है। सेकंड आपका साक्ष्य के रूप में उपयोग। जो हमारा पत्र है वो साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। कोई भी विवाद हो जाए, ठीक है, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के बीच में, तो वो साक्षी के रूप में, एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है और न्यायालय में जाकर उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। महत्वता पत्र व्यवहार व्यक्तिगत संपर्क की अपेक्षा सस्ता सरल मितव्ययी साधन होता है। सैकड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हम अच्छे से संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा पत्र व्यवहार पत्र होता है, उसके द्वारा हम अपनी सारी बातों को स्पष्ट रूप से लिख देते हैं। ठीक है, जो हम मौखिक रूप से नहीं बोल सकते, लिखित रूप में उन बातों को हम लिख सकते हैं पत्र में, जिससे पैसे की भी बचत होती है, सस्ता भी होता है और मितव्ययी साधन भी होता है। तो इससे समय एवं धन दोनों की बचत होती है। फोर्थ है आपका लिखित विवरण रखना संभव। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कुछ ना कुछ भूल जरूर जाते हैं। अगर उस चीज़ को हम लिखित में रखते हैं तो वो हमेशा के लिए हमें याद आती रहती है। मतलब कि उससे हम हमेशा के लिए उसे भविष्य के लिए संभाल के रख सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, फ्यूचर में कोई विवाद हो जाए, तो वो पत्र वहाँ पर आपका काम आ जाता है। तो इसलिए जो हमारा ये लिखित विवरण एक साक्षी के रूप में कार्य करता है। ठीक है,
जो हमारे व्यापारी के मध्य कुछ शर्तें तय होती हैं उनको हम लिखित रूप में देख सकते हैं, क्योंकि मौखिक तो याद नहीं रहती, तो हम लिखित रूप में अगर हमारे पास में रखी होंगी तो उन्हें हम कभी भी देख सकते हैं। पत्र को भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, मतलब कि भविष्य के लिए कभी भी उसे सुरक्षित रखा सकता है। फिफ्थ है, एक ही समय में अनेक लोगों से संपर्क। पत्र के माध्यम से हम एक ही समय में अनेक लोगों को संपर्क कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई शॉप खुली है नई, ठीक है, आपको अपनी शॉप का प्रचार करना है, तो आप पत्र के माध्यम से एक ही पत्र से अनेक लोगों को उसकी सूचना दे सकते हो या नहीं। उसकी फ़ोटोकॉपी लगवा के आप सारे व्यापारियों को दे देंगे, तो अगर हम एक एक करके उनके पास में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जी हमारी दुकान मेरठ में खुली है, उसकी एजेंसी खुली है, तो काफ़ी समय लग जाएगा। अगर हम पत्र के द्वारा उसका प्रचार करते हैं तो हम एक साथ कर देंगे अपना प्रचार, एक तो काफ़ी लोगों तक, और इससे समय की बचत होगी और श्रम की भी बचत होती है। साख के निर्माण में सहायक। पत्र व्यवहार साख के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि साख एवं ख्याति किसी भी व्यापारी को भविष्य का आदेश देने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा ना कोई व्यक्ति ऐसा है, अगर माल नहीं लेकर उधार माल लेता है, तो पत्र व्यवहार के द्वारा वो अपनी साख का निर्माण भी कर सकता है। रचनात्मक शक्ति का सर्जन। वास्तव में पत्र व्यवहार एक रचनात्मक शक्ति है। इसके माध्यम से हम पुराने संबंध सदैव जीवित रहते हैं और नए संबंधों का सर्जन होता है। जो हमारा पत्र व्यवहार है उससे नए पुराने संबंध तो जीवित ही रहते हैं हमेशा, और नए संबंध भी बनते हैं। शंकाओं एवं शिकायतों का समाधान। अभी मैंने बताया था, जो हमारा पत्र लेटर के द्वारा हम ग्राहकों से संपर्क स्थापित करते हैं, अगर उसमें कोई विक्रेता से गलती हो जाती है, ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है, तो हम पत्र में उस पत्र को देखकर उस नाराज़गी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, विक्रेता पत्र द्वारा नाराज़गी को दूर किया जा सकता है एवं शंका अथवा शिकायत का समाधान किया जा सकता है। पत्रों में अत्यंत विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और गलती को भी स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट आपका अधिक प्रभावी। जो हमारा पत्र होता है, पत्र व्यवहार होता है, वो अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, जंगिया की तुलना में, मतलब कि जवान की तुलना में कलम अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि अनेक बातें कही नहीं जा सकती हैं, केवल लिखकर ही उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका अप्रिय अनुरोधों को अस्वीकार करना सरल। पत्रों के माध्यम से किसी अप्रिय अनुरोध को सरलतापूर्वक अस्वीकार किया जा सकता है। मतलब कि किसी व्यक्ति ने कोई ऑर्डर किया माल का, लेकिन वो उसका मूल्य उसे उचित नहीं लगा या उसकी क्वालिटी उचित नहीं लगी, तो उसके लिए वो अनुरोध, मतलब कि अप्रिय करने का अनुरोध भी कर सकता है। तो ये थे हमारे पत्रों का महत्व। कल हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें हमें किन किन बातें का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कौन कौन सी बातें हम रखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो मुझसे पूछ लेना। और सभी बच्चे अपना होमवर्क करते रहें। होमवर्क की जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसका साथ साथ होमवर्क करें, और होमवर्क करके उसका फ़ोटो मुझे भेजें। ठीक है, जितना